अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा 9th क्लास का लेक्चर नंबर 27 है और टॉपिक हमने मलेरिया शुरू किया हुआ है। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। वो हमने देखा था, पूरा बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई किया, उसके अंदर रिजल्ट देखे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है। अब दूसरा जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था साइंटिस्ट के लिए वो ये था कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर आता कहाँ से है, ये इंसान की बॉडी में कहाँ से आता, इस चीज़ को फाइंड आउट करना। दूसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये बना, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि प्लाज्मोडियम इंसान के ब्लड के अंदर जाता है किस तरह से। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस पहले से मौजूद थी जो पिछले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर हमने देखी थी। हमने 4 ऑब्जर्वेशन देखी थी, उसके अंदर ये कहा था कि मार्शी एरियाज का और मलेरिया और मार्शी एरियाज का मलेरिया का आपस में कनेक्शन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने ये कही थी कि क्यूनिन मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव है। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मार्शी वाटर पीने से मलेरिया नहीं होता। और चौथी ये थी कि प्लाज्मोडियम देखा गया था मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर। अब इनमें से जो दो हैं, प्लाज्मोडियम वाज फाउंड इन द मलेरिया पेशेंट ब्लड, ये वाला, और क्यूनिन, ये तो सॉल्व हो गए थे। ये तो इन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ गया कि प्लाज्मोडियम वाली बात भी सही होगी और क्यूनिन भी सही थी। लेकिन जो बाकी तो बचे मलेरिया और मार्शी एरियाज का आपस में रिलेशन है, ये इशू सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसी को उन्होंने दोबारा ऑब्जर्वेशन बनाया कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, और दूसरी ऑब्जर्वेशन, ड्रिंकिंग मार्श वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया, ये ऑब्जर्वेशन वहीं की वहीं। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि मार्शी वाटर पीने से मलेरिया नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो प्लाज्मोडियम को मार्शी वाटर से ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती है। साइंटिस्ट ने ये कहा कि मार्शी वाटर पीने से मलेरिया नहीं होता, लेकिन कोई ऐसी चीज जरूर है जो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती है। इसके रिलेटेड एक साइंटिस्ट आया AFA किंग, उसने 1883 में इसको स्टडी करना शुरू किया और कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। उसने अपनी 20 ऑब्जर्वेशंस दी, उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं। उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों से बाहर सोते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों के अंदर सोते हैं। जो लोग घरों से बाहर सोते हैं उनको मलेरिया के चांसेस ज्यादा हैं, और जो लोग घरों के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया के चांसेस कम है। तो उसने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो नेट्स यूज करते हैं, मतलब जाली लगा के सोते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नेट्स यूज नहीं करते। जो लोग नेट्स यूज करते हैं उनको मलेरिया नहीं होगा, मलेरिया के चांसेस कम है, और जो लोग नेट यूज नहीं करते उनको मलेरिया के चांसेस ज्यादा है। फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन दी, उसने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मोकी एरियाज में सोते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन स्मोकी एरियाज में सोते हैं। जो लोग स्मोकी एरियाज में सोते हैं उनको मलेरिया के चांसेस कम हैं, और जो लोग नॉन स्मोकी एरियाज में सोते हैं उनको मलेरिया के चांसेस कम है। तो उसने कहा कि प्लाज्मोडियम को मार्शी एरिया से ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है मॉस्किटो मच्छर है जो प्लाज्मोडियम को मार्शी एरिया से ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। ठीक, तो उसने फिर अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसने एक हाइपोथेसिस बनाई। उसने कहा कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ट्रांसफर करता है और वो मलेरिया के फैलाव का जिम्मेदार है, वो मलेरिया के फैलाव में शामिल है। तो उसने हाइपोथेसिस में उसने कहा मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड इन्वॉल्व्स इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये हाइपोथेसिस ने बना दी, हाइपोथेसिस ने ये बना दी। फिर इस हाइपोथेसिस को बनाने के बाद इसमें से डिडक्शंस ली गई। आपको पता है कि जब हाइपोथेसिस बनती है फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने के लिए डिडक्शंस ली जाती हैं, उस हाइपोथेसिस को सच मान के उसमें से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने जो डिडक्शन ली, उन्होंने कहा कि अगर जो मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम के ट्रांसमिशन में शामिल है, इन्वॉल्व है, तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर होना चाहिए। अगर जो मॉस्किटो है वो मलेरिया के फैलाव का बायस है तो फिर मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। डिडक्शन बनी, इफ मॉस्किटो इन्वॉल्व्स इन स्प्रेडनेस ऑफ मलेरिया देन मॉस्किटो शुड हैव प्लाज्मोडियम, तो मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। इसके लिए फिर फर्क क्या हुआ
फर्दर इसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन हुई, इसी रिएक्शन को फिर टेस्ट किया गया, एक्सपेरिमेंटेशन हुई। एक्सपेरिमेंटेशन के लिए 1880s के अंदर एक साइंटिस्ट था रोनाल्ड रॉस ने क्या किया, उसने एक फीमेल मॉस्किटो ली जिसका नाम था फीमेल एनोफ्लेज। अब ये जो फीमेल एनोफ्लेज थी, ये फीमेल एनोफ्लेज थी हेल्दी। जो फीमेल एनोफ्लेज थी ये हेल्दी थी, इसे किसी किस्म का मलेरिया नहीं था। इसने क्या किया, इसने इसे हेल्दी फीमेल एनोफ्लेज को अलाउ किया कि ये किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। जब उसने मलेरिया पेशेंट को बाइट किया तो वो जो फीमेल एनोफ्लेज थी तो उसने एक हेल्दी फीमेल एनोफ्लेज को अलाउ किया कि वो मलेरिया पेशेंट को बाइट करे। जब उस हेल्दी फीमेल एनोफ्लेज ने मलेरिया पेशेंट को बाइट किया तो फिर उसने उस फीमेल एनोफ्लेज को कुछ देर जिंदा रखा। जिंदा रखने के बाद उसको मार दिया। जब उसने ऑब्जर्व किया तो जो प्लाज्मोडियम था वो उस फीमेल एनोफ्लेज के स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था। जो प्लाज्मोडियम था उस फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो के स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था। अब जो अगला स्टेप ये था कि इस प्लाज्मोडियम वाले मच्छर को अलाउ करना था कि वो जाके किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करे। और जब कंडीशंस इतनी ज्यादा सीरियस हों कि अगर उस प्लाज्मोडियम वाले मॉस्किटो को अलाउ किया जाता कि वो किसी हेल्दी पर्सन को जाके बाइट करे तो उस हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो सकता था, उसकी जान भी जा सकती थी। तो जब कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस हो तो जो साइंटिस्ट हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई नहीं करते, वो यूज करते हैं जानवरों को, वो एनिमल्स को यूज करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फीमेल की वजह से मलेरिया क्यों होता है? फीमेल की वजह से ही मलेरिया क्यों होता है कि फीमेल ही ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करती है। क्योंकि फीमेल जब हमें बाइट करती है तो ये हमारी बॉडी से ब्लड लेती है और हमारे ब्लड को इस्तेमाल करती है अपने एग्स की मैच्योरेशन के लिए। हमारा ब्लड उसकी फूड है। हमारे ब्लड को अपने एग्स की मैच्योरेशन के लिए यूज करती है। जैसे जैसे वो अपने एग्स को मैच्योर करती है वैसे वैसे प्लाज्मोडियम साथ मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो प्लाज्मोडियम जैसे जैसे एग्स मैच्योर होंगे वैसे वैसे प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होगा। तो मेल की वजह से प्लाज्मोडियम ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि मेल के अंदर एग्स नहीं बनते, एग्स बनते हैं फीमेल के अंदर। ठीक, तो उसने क्या किया, रोनाल्ड रॉस ने अपना एक्सपेरिमेंट रीडिजाइन किया। अपना एक्सपेरिमेंट रीडिजाइन करके उसने स्पैरोज को यूज किया। उसने एक हेल्दी मॉस्किटो ली जिसका नाम था फीमेल क्यूलेक्स। अब ये जो मॉस्किटो है ये पैरासाइट के अकॉर्डिंग होस्ट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होती है। जो फीमेल एनोफ्लेज है ये ह्यूमन को बाइट करती है और जो फीमेल क्यूलेक्स है ये स्पैरो को बाइट करती है, ये ह्यूमन को बाइट नहीं करती। तो उसने फीमेल क्यूलेक्स ली और फीमेल क्यूलेक्स को, ये जो फीमेल क्यूलेक्स थी ये फीमेल क्यूलेक्स थी हेल्दी, ये फीमेल क्यूलेक्स हेल्दी थी। इसने इस हेल्दी फीमेल क्यूलेक्स को अलाउ किया कि वो एक मलेरियल स्पैरो को बाइट करे। इसने इस हेल्दी फीमेल क्यूलेक्स को अलाउ किया कि वो मलेरियल स्पैरो को बाइट करे। जब इसने इस मलेरियल स्पैरो को बाइट किया तो उसने इस क्यूलेक्स को कुछ दिन जिंदा रखा, फीमेल क्यूलेक्स को कुछ दिन जिंदा रखने के बाद जब उसने इसको खत्म किया, इसको जब मारने के बाद इसकी बॉडी को जब ऑब्जर्व किया तो जो प्लाज्मोडियम था वो इसके क्यूलेक्स के स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था और मल्टीप्लाई होकर उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में जा रहा था। मतलब उसके मुंह के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर वो जा रहा था। फिर उसने क्या किया, इस एक को तो उसने मारा था लेकिन कुछ क्यूलेक्स उसने जिंदा भी रखी थी। इस मलेरियल क्यूलेक्स को अलाउ किया कि वो किसी हेल्दी स्पैरो को बाइट करे। जब उसने इसे हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो उसे हेल्दी स्पैरो को मलेरिया हो गया। हेल्दी स्पैरो के अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो गया और उसको मलेरिया हो गया। तो यहाँ से ये बात सच हो गई कि मॉस्किटो इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम। फिर 1898 के अंदर ये वाला एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग के ऊपर अप्लाई किया गया। किसी एक मलेरियल मॉस्किटो को लिया और उस मलेरियल मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो ह्यूमन बीइंग को बाइट करे। जब उसने ह्यूमन बीइंग को बाइट किया तो ह्यूमन बीइंग को मलेरिया हो गया। तो ये चीज साबित हो गई कि जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो प्लाज्मोडियम की ट्रांसमिशन का बायस है। मॉस्किटो मलेरिया की स्प्रेडनेस का बायस है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस जो है दैट हाइपोथेसिस वाज ट्रू। ठीक,
तो यहाँ पे आगे दूसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आपके बुक के अगले पेज पे 2 बॉक्स बने हुए हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं और साथ बोलता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन है व्हाई रेड प्लम्पनेस, why red plumpness appear on skin after mosquito bite। आफ्टर मॉस्किटो बाइट, कि जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो मॉस्किटो के बाइट करने के बाद हमारी स्किन के ऊपर एक रेड कलर की प्लम्पनेस, वो जगह जो होती है वो रेड हो जाती है। वो रेड क्यों होती है? वो उस मॉस्किटो के सलाइवे के अगेंस्ट रिएक्शन होता है। वो किसी किस्म की एलर्जी नहीं है, किसी किस्म की एलर्जी नहीं है, वो उस मॉस्किटो के सलाइवे के अगेंस्ट हमारा रिएक्शन है, क्योंकि उस मॉस्किटो के सलाइवे के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, तो हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, इसलिए वो जगह रेड हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है और इसका आंसर लिखा हुआ आपकी बुक के उस पेज के सेकंड बॉक्स के अंदर, सेकंड बॉक्स में। फिर दूसरे जो फर्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर आपने क्वेश्चन बनाना है व्हाई मॉस्किटो एंटर सलाइवा, व्हाई मॉस्किटो एंटर सलाइवा, व्हाई मॉस्किटो एंटर सलाइवा ड्यूरिंग बाइट, कि मॉस्किटो काटने के दौरान हमारी बॉडी में सलाइवा क्यों एंटर करता है, क्यों एंटर करता है? क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो उसकी फूड है, वो उसकी कोशिश होती है कि उसकी फूड के नाले के अंदर हमारा ब्लड का क्लॉट ना बने, उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, या अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हो। अल्लाह।